मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयशा से, वरना नहीं करूँगा। शादी से पहले ही मैंने ये ऐलान कर दिया था। हाँ वो तो ठीक है, पर मैडम मिलने आए तो पता चले कि वो भी ये चाहती है या नहीं, माँ ने कहा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है माँ। वो हीरोइन बनना चाहती है, इसीलिए तो दिन रात स्टूडियो के चक्कर काटती है। बस एक ब्रेक मिलेगा तो वो छा जाएगी, इसीलिए तो वो मुंबई गई है। न नौ में तेल होगा न राधा नाचेगी, माँ ने हंसते हुए कहा और बाहर चली गई। माँ भी ना हमेशा मजाक उड़ाती रहती है। वो हीरोइन बनेगी तब बनेगी, पर असली बात तो ये है कि वो सच में तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, दीदी ने सलाह देते हुए मुझे कहा। अब उनसे मैं क्या कहता, मैं खुद नहीं जानता था कि वो आजकल मुंबई में क्या कर रही है। मैं तो बस इतना जानता था कि शायद अभी वो किसी सीरियल के लिए ऑडिशन दे रही है। जब सब कुछ ठीक हो तब मैं कोई सटीक निर्णय ले सकता हूँ। काफ़ी समय बीत गया। घरवाले मेरी शादी के लिए ज़िद करने लगे। माँ ने तो हट कर लिया कि जब तक मेरी शादी नहीं होती वे खाना नहीं खाएंगी, और दूसरी ओर आयशा का कोई अता पता नहीं। मजबूरन मैंने प्रेरणा से शादी करने के लिए हामी भर दी। मेरे इस निर्णय से घर के सभी लोग बहुत खुश हुए हैं, पर मेरे अंदर ज़रूर कुछ इस दरक टूट गया था। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, पर वो शायद मुंबई से बाहर थी। एक बार तो मैंने भी मुंबई जाने का मन बना लिया, पर माता पिता के आंसुओं के आगे मैंने हथियार डाल दिए। वैसे भी आयशा मुंबई में कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। प्रेरणा से शादी हुई तो मैं उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रेरणा ने मुझे सब कुछ दिया जिस पर मेरा हक है, पर मैं उसके साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर सका। जिस मन पर किसी और का अधिकार हो, उस मन पर किसी और के अरमानों का महल बनना मुश्किल ही था। मैं जब भी अकेला होता आयशा को याद करता। आयशा की याद तो सबसे ज़्यादा तब आती जब बारिश होती। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अचानक काले बादल घिर आए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस वक्त मैं आयशा के साथ ही था। हम बाइक पर घर लौट रहे थे। बाइक एक पेड़ के नीचे खड़ी कर हम बारिश का मज़ा ले रहे थे। तभी आयशा अचानक मेरे पास आई और मुझे खींचकर मैदान में ले गई। अभी अपने दोनों बाहें खोलो और बारिश में भीगने का मज़ा लो, तभी तुम्हें लगेगा कि शरीर की तपिश कम हो रही है और तुम्हारा तन मन हवा की तरह हल्का हो गया है। पहले तो मुझे आयशा का ऐसा भीगना अजीब लगा, पर फिर मैं भी उसी रंग में रंग गया। मैंने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें अपने हाथों में लेकर अपने में आत्मसात करने की कोशिश की, तो ऐसा लगा मानो कि मैं किसी जन्नत में पहुंच गया हूं। बारिश में भीगने के बाद आयशा को हल्की हल्की ठंड लगने लगी और वो कांपने लगी। तब मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे पर एक छोटे से टी स्टॉल में ले गया। रिमझिम बारिश के बीच गर्मा गर्म चाय पीते हुए हमने अपने कपड़े सुखाए और फिर हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद न जाने कितनी बारिश में मैं और आयशा साथ साथ थे। आयशा को तेज़ बारिश में भीगना पसंद था, उसी तरह प्रेरणा को भी बारिश बहुत पसंद है। मुझे याद है हम जब हनीमून के लिए गए थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। प्रेरणा तो वही खड़ी होकर बारिश का मज़ा लेने लगी, पर मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अभी आओ मेरे साथ इस बारिश में भीग कर देखो कितना मज़ा आ रहा है। ना बाबा, तुम ही यहाँ आ जाओ, मैं अपना छाता खोलते हुए बोला। बारिश में भीगने की वजह से प्रेरणा को ठंड लग गई थी और वो 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। मैं बार बार ये सोचता कि काश प्रेरणा की जगह आयशा होती यहाँ, तो इस हनीमून का मज़ा ही कुछ और होता। हम दोनों में नज़दीकियाँ तो आई थी, पर मैं कभी पूरे मन से प्रेरणा का साथ नहीं दे पाया था। कभी कभी मुझे अपने आप पर शर्म आती थी कि मैं प्रेरणा को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता। मेरे दिल पर मेरा बस नहीं था। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आयशा ही छाई हुई थी। जब भी प्रेरणा मेरे पास होती तो मुझे ऐसा लगता मानो मेरा शरीर तो प्रेरणा के पास है, लेकिन मेरा मन कहीं पीछे छूट गया है आयशा के पास। ये शायद आयशा का ही असर था कि मैं चाहकर भी प्रेरणा से पूरी तरह खुल नहीं पाया। मेरे मन का एक कोना आज भी प्रेरणा की याद में तड़पता था। मैंने अपने मन की सारी बातें अपने मन के किसी कोने में छिपा कर रखी, फिर भी प्रेरणा की पारखी नज़रों ने मेरे मन की बेचैनी को भांप लिया था। प्रेरणा मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताती, मुझे प्यार से समझाती, मेरे साथ बाहर घूमने चलती। वो मुझे कहती, बाहर निकलो और अपने दोस्तों से मिलो। मैंने दोस्तों से मिलने से मेरा अकेलापन कम होने लगा था।
जिस कारण मन में छाई निराशा आशा में बदलने लगी। अपनी ज़िंदगी में आए बदलाव से मैं खुश था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा शायद मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। पर यह ठहराव ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि शांत नदी में अचानक आयशा ने आकर अपने प्यार का पत्थर फेंक दिया था, जिस कारण मेरी ज़िंदगी में फिर से तूफान आ गया। मैं उस दिन अकेला ही पिक्चर देखने गया था, लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही अचानक आयशा से मुलाकात हो गई। जब हम एक दूसरे के सामने आए तब न जाने कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले निहारते रहे। मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, शायद सपना ही है, ये कहते कहते आयशा का गला भर आया। फिर हम दोनों भीड़ से दूर एक कोने में जाकर खड़े हो गए। कहा थी ना कोई फ़ोन, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी आज तक कोई पल ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बस ये समझ लो कि मेरा तन मेरे पास था पर मन हमेशा तुम्हारे पास रहा है। आयशा भरे गले से बोल रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा छोड़ो और अंदर चलो, आज की पिक्चर में मेरा नेगेटिव हीरोइन का रोल है, मेन कैरेक्टर से ज़्यादा दमदार है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों अंदर चले गए। वाकई आयशा की एक्टिंग दमदार थी, उसकी मेहनत तो नज़र आ रही थी। जब वो हॉल से बाहर निकली तो उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके बाद तो आयशा का जादू मेरे सिर पर चढ़कर और भी ज़्यादा बोलने लगा। अब मुझे ना दिन की सुध थी ना रात की। मैं ज़्यादा समय आयशा के साथ ही बिताने लगा था। कभी कभी तो मैं शूटिंग के समय भी उसी के साथ होता। मैं जब भी उसके सामने प्रेरणा का नाम लेता तो वो बहुत दुखी हो जाती और तड़पते हुए कहती, मेरी सौतन का नाम मेरे सामने मत लो, मेरे ज़ख्मों को हरा मत किया करो अभी। बस ये समझ लो कि तुमसे मेरी शादी ना हो पाना मेरी सबसे बड़ी हार है, जिसे मैं एक दिन अपनी जीत में बदल कर रहूँगी। तब मेरा मन करता कि मैं उससे लिपट जाऊँ, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दूँ, लेकिन लोक लाज के कारण मैं अपने कदम रोक लेता। कई बार मेरे मन में ये आया कि उससे पूछूं कि वो मेरी शादी के समय कहाँ थी, पर यह सोचकर चुप रह जाता कि उसको पूछूंगा तो वो दुखी हो जाएगी और मैं उसे दुखी करना नहीं चाहता था। एक दिन शाम के 6 बजे थे जब मेरे पास आयशा का फ़ोन आया। क्या कर रहे हो जान? कुछ भी तो नहीं। तो चलो आओ रेडिसन होटल में। पर अचानक? ज़्यादा सवाल ना पूछो जान, एक सरप्राइज़ है। आयशा का इतना कहना था कि मैं उसके प्यार में होटल के लिए निकल पड़ा। उस वक्त आयशा फिल्म की ऑडिशन के लिए शहर में आई हुई थी। जब आयशा के पास पहुंचा तो देखा कि आयशा पिंक कलर की सुंदर नाइटी पहने मेरा इंतज़ार कर रही थी। जान, बहुत देर कर दी आने में। ये सब क्या है आयशा? मैं हिचकिचाते हुए उसे पूछ रहा था। आज मुझे बहुत बड़ा रोल मिला है। अगर ये पिक्चर हिट हो गई तो समझो मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी। इतना कहकर वो खुशी से मेरी बाहों में लिपट गई। ये सही नहीं है आयशा, मैंने खुद को उसे छुड़ाते हुए कहा। प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है जो कुर्बानी मांगता है। वैसे भी तुम्हारा और मेरा प्यार तो सच्चा प्यार है ना। जाने कब से एक दूसरे का साथ पाने को तड़प रहे हैं। मेरा दिल आयशा का प्यार पाने के लिए मचलने लगा, मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई कि ये प्रेरणा के साथ धोखा होगा। मेरे मन के अंदर एक जंग चलने लगी और उस जंग में प्यार की जीत हुई। मैं खुद को समझाने लगा कि आज तक मैं प्रेरणा के साथ धोखा ही कर रहा था। आज तक मैं प्रेरणा को पूरी तरह अपना नहीं सका था, और अब जब मुझे आयशा का प्यार पाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ दूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके खूबसूरत चेहरे की ओर देखने लगा। उसके इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और कमरे में धीमा धीमा संगीत बज रहा था। ये सब कुछ मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। बस फिर वो सब हो गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब बरसों पुरानी चाहत पूरी हुई तो ऐसा लगा मानो आज बिन बादल बरसात हो गई, जिसमें हम दोनों मिलकर उस चरम सुख को पा गए थे जिससे अब तक हम दोनों अछूते रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि समय रहते मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाई, आयशा ने उदास आंखों से मुझे देखते हुए कहा। आयशा, मुझे इतना प्यार ना करो, वरना क्या? अगर टूटकर प्यार करती रहोगी तो तुमसे अलग कैसे हो पाऊंगा? मेरे मन पर तो तुम्हारा शुरू से ही अधिकार रहा है और आज तन पर भी हो गया, आयशा तड़पते हुए बोली, और मुझे उसने बाहों के घेरे में कस लिया और मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा।
हम दोनों सब छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और तुम प्रेरणा को तलाक दे दो। मेरे पास आयशा की बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आधी रात होने आई थी। मैंने तुरंत कपड़े बदले और अपने घर आ गया। आयशा से शारीरिक संपर्क के बाद मेरे अंदर एक सुखद सा परिवर्तन आ गया था। अब मैं खिला खिला रहता। इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उस दिन मुझे गाना गुनगुनाते हुए देख प्रेरणा ने मुझे टोका। वो क्या है, आजकल नए दोस्त बन गए हैं ना? मैंने बात बदलते हुए कहा। अच्छा लगता है तुम्हें खुश देखकर। इतना कहकर प्रेरणा ने मेरा माथा चूम लिया। प्रेरणा का अपने लिए ये प्यार देखकर एक पल के लिए मुझे खुद पर शर्म आ गई, लेकिन उस समय मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस आयशा का प्यार। उसके प्यार में मैं पागल। मैं आज दूसरी बार उसे मिलने उसी होटल में जाने वाला था। मैं तुरंत घर से निकल पड़ा। इधर मेरी ऑटो रिक्शा होटल की तरफ बढ़ी जा रही थी तो उधर मेरी बेचैनी। सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था। आज मैं समय से 1 घंटा पहले ही आ गया था। तेज़ कदमों से लॉबी का रास्ता पार कर मैं होटल के कमरे के पास पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था और जल्दी से उसे ढकेल कर कमरे के अंदर जाना चाहता था। तभी अंदर से एक मर्द की आवाज़ आने से मेरे बढ़ते कदम रुक गए। आयशा को कमरे में किसी और मर्द के साथ बैठा देख मैं हैरान हो गया था। वो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। मेरी जान, तुझे उसके साथ देखकर मेरा खून खौल जाता है। तुझे पक्का यकीन है वो तुझे पैसे देगा? कहीं वो तेरा सिर्फ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? अरे वो तो मेरे प्यार में इतना पागल है कि मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है जो हाथ आया मौका यूं ही जाने दूं। देख, जो भी करना है जल्दी कर। कास्टिंग वाले अपने लिए नहीं रुकेंगे। उन्हें जल्द से जल्द पैसे खिलाने होंगे, वरना इतनी बड़ी फिल्म हाथ से निकल जाएगी। आज आप सिर्फ मेरी एक्टिंग का कमाल देखना। मैं आज उसे इतना बेचैन कर दूंगी कि वो मुझ पर अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाएगा। दीवाना है वो मेरा। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पर इन पैसों से मेरा उस आने वाली फिल्म में हीरोइन का रोल पक्का हो जाएगा ना? अरे जान, मैं हूँ ना। यहाँ पैसे कास्टिंग वालों के हाथ में और वहाँ तेरा हीरोइन का रोल पक्का। उन दोनों की ये बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरी तो उस समय ऐसी हालत थी कि काटो तो खून नहीं। पहले तो मेरे मन में आया कि अंदर जाकर उन दोनों का मुंह तोड़ दूं। मेरा तन बदन गुस्से की आग में जल रहा था, पर मैंने वहाँ से चले जाना ही सही समझा, क्योंकि अगर मैं कमरे में जाता और उन्हें पता चलता कि मैं उनकी चाल समझ गया हूँ तो शायद वो कोई भी गलत इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते। और मैं खुद भी तो गलत ही था, जो मैंने आयशा पर अंधा भरोसा किया और अपनी पत्नी को धोखा दिया। एक मर्द होकर भी मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आयशा के प्यार का इतना घिनौना रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आयशा के कई फ़ोन मेरे मोबाइल पर आए। मेरा मन उस वक्त इतना बेचैन था, उससे बात करना तो दूर, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया। अरे अभी तुम कब आए? प्रेरणा को घर में देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन मैं प्रेरणा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। चलो आज पिक्चर देखने जाना है और खाना भी बाहर ही खा लेंगे, प्रेरणा ने अचानक मुझसे कहा तो मैं हिचकिचाते हुए बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर कभी चलेंगे। मैं प्रेरणा से नज़रें चुराता हुआ कमरे में चला गया। मुझे इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली थी। उसने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, हर हालात में मेरा साथ दिया, और मैंने उस देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया। धिक्कार है मुझ पर। तभी प्रेरणा मेरे पीछे पीछे कमरे में चली आई। उसने मेरी बेचैनी भांप ली थी। मुझे कंधों से पकड़ते हुए उसने अपने सामने किया और कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस मैंने इतना ही कहा, पता नहीं क्यों आज मन बहुत उदास हो रहा है। ऑफिस में भी काम का बहुत प्रेशर है। मेरी बात पर प्रेरणा बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। बाहर चलते हैं, एक अच्छी सी मूवी देख लेंगे और बाहर ही खाना खा लेंगे। प्रेरणा के बार बार कहने पर मैं तैयार हुआ और हम दोनों बाहर घूमने चले गए। जब पिक्चर देखकर हम बाहर निकले तो बाहर काले बादल घिर आए थे। देखते ही देखते तेज़ बारिश हो गई। प्रेरणा कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी तो मैंने अचानक उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। अजी, बारिश शुरू हो गई है और तुम्हें तो बारिश में भीगने से एलर्जी है। अब मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है,
ये कहकर मैंने प्रेरणा को हाथों से पकड़कर खींच लिया और हम दोनों देर तक बारिश में भीगने का मज़ा लेते रहे। जब बारिश की ठंडे फुहारे मेरे दिल में लगी आग बुझाने में कामयाब हुए, तब मैंने प्रेरणा को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। अचानक मेरे अंदर आए बदलाव को देखकर प्रेरणा बहुत खुश हो गई। उस वक्त ऐसा लगा मेरे तन मन पर सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा का ही अधिकार है। और तब मानो आयशा की यादों का असर धुंधला पड़ने लगा। मैंने सच्चे दिल से प्रेरणा को अपना लिया, लेकिन इतना मजबूत हरगिज़ नहीं था कि प्रेरणा को आयशा का सच बता सकूं। उसे बता सकूं कि उस रात मैं आयशा की बाहों में था। मैं प्रेरणा को खोना नहीं चाहता था। डर लगता है कि कहीं प्रेरणा को सच्चाई का पता लगेगा तो वो मुझे छोड़ ना दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभी को अपनी सच्चाई प्रेरणा को बता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।